Hello and assalamu alaikum. My name is Sanaullah Jamali. I'm a student of MBBS at LUMS. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी अप टू फास्फोलिपिड के सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स कैसे होते हैं और कोलेस्ट्रॉल कैसे होते हैं। लिपिड बायलेयर को हमने डिस्कस करी थी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में प्रोटीन्स के बारे में कि कौन से प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर और वो कैसे होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली दो किस्म के प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। देर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स देर आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, एक पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक इंटीग्रल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स दोज आर अटैच्ड टू इनसाइड और आउटसाइड ऑफ लिपिड बायलेयर। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो अटैच होते हैं इनसाइड या आउटसाइड ऑफ लिपिड बायलेयर के इनसाइड और आउटसाइड ये अटैच होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं होल थिकनेस ऑफ लिपिड बायलेयर को। दोज क्रॉस होल थिकनेस ऑफ लिपिड बायलेयर। वो प्रोटीन्स जो होल थिकनेस ऑफ लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर रहे हैं उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स जो अटैच होते हैं इनसाइड और आउटसाइड ऑफ लिपिड बायलेयर से उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। कैसे, जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन ये देखिए कि लिपिड बायलेयर है, लिपिड बायलेयर के थोड़ा इनसाइड अटैच है और थोड़ा बाहर है लिपिड बायलेयर से। ये पेरिफेरल प्रोटीन इस तरह से होते हैं, थोड़े अंदर होते हैं और थोड़े बाहर होते हैं लिपिड बायलेयर के। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जिसमें हमारे पास ये चैनल प्रोटीन है और ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन है। ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं होल थिकनेस ऑफ लिपिड बायलेयर को। चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन मीन्स इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं होल थिकनेस ऑफ लिपिड बायलेयर को। लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो अटैच होते हैं इनसाइड ऑफ लिपिड बायलेयर एंड आउटसाइड ऑफ लिपिड बायलेयर को। तो हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स को कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। फंक्शनली जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। फॉर्म सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स दैट जॉइंट सेल्स टुगेदर। ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के लिए एडेसिव होते हैं, जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दैट जॉइंस सेल्स टुगेदर, जो सेल्स को एक तरह से ज्वाइन करते हैं। आयन पंप्स बनाते हैं, दैट पंप आयन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये आयन पंप्स बना रहे होते हैं जो आयन्स को पंप करता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो कैरियर्स होते हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल के आउटसाइड से कैरी करते हैं इनसाइड सेल। आयन चैनल्स होते हैं जिनके जरिए आयन्स मूव कर रहे होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन में आयन चैनल्स होते हैं जिनके जरिए आयन्स मूव कर रहे होते हैं। और रिसेप्टर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स के लिए, हार्मोन्स के लिए और ड्रग्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। फॉर सपोज कोई केमिकल है, कोई हार्मोन है, वो आके सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होगा, पर वो कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे रिसेप्टर होगी। और वो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं फॉर केमिकल्स, हार्मोन्स एंड ड्रग्स। और एंड एंजाइम्स भी सेल मेम्ब्रेन पे आके अटैच होते हैं। मुख्तलिफ एंजाइम्स जो सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं जो कैटलाइज करते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को, मतलब मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, जल्दी से ख़त्म करवाते हैं। वो एंजाइम्स भी सेल मेम्ब्रेन पे अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स डिफरेंट आयन चैनल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयन चैनल्स बनाते हैं। आयन चैनल्स जिनके थ्रू आयन्स जो होते हैं वो पास हो रहे होते हैं। उसके अलावा कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर्स बनाते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को कैरी करते हैं फ्रॉम इनसाइड or outside to inside, carry different substances। मुख्तलिफ चीज़ों को कैरी करते हैं। और इसके अलावा रिसेप्टर्स होते हैं, किसके लिए, केमिकल्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, ड्रग्स के लिए एंड डिफरेंट हार्मोन्स के लिए। डिफरेंट हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। और उसके अलावा
एंजाइम्स भी सेल मेम्ब्रेन पे जो होते हैं वो अटैच होते हैं। डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। ये चीज़ें होती हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स बनाते हैं। ये जो भी चीज़ें ये इंटीग्रल प्रोटीन्स बनाते हैं। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कंजुगेटेड विद शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड। एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो कंजुगेटेड होते हैं विद शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलेक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकेलेक्स एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स कंजुगेटेड होते हैं विद शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड हमने पढ़े कि प्रोटीन्स कैसे होते हैं, लिपिड कैसे होते हैं। उनके एक्सटर्नल सरफेस पे जब छोटा सा पॉलीसेकेराइड चेन आके अटैच होता है तो वो ग्लाइकोकेलेक्स बनाता है। ग्लाइकोकेलेक्स के कौन से फंक्शन हैं? सेल रिकॉग्निशन फेनोमेना, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर रेडिएशंस और एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू सरफेस। ये सेल को रिकॉग्नाइज करवाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इंट्रासेलुलर एडिशन से ये बनाते हैं। और उसके अलावा ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कराते हैं मॉलिक्यूल्स को टू सरफेस। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोकेलेक्स जब लिपिड और प्रोटीन जो होता है उनके साथ शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड आगे अटैच होती है तो वो ग्लाइकोकेलेक्स और कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनाती है, जिनकी 3 फंक्शंस होते हैं: सेल रिकॉग्निशन फेनोमेना, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर रेडिएशंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस। अब हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ों के लिए परमेबल होती है। मेम्ब्रेन इज परमेबल टू लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट एंड अल्कोहल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। मेम्ब्रेन परमेबल होती है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए, वो सब्सटेंसेस जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल हो गया। जबकि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्रॉस विया चैनल्स, पंप्स और विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स के थ्रू, पंप्स के थ्रू या कैरियर प्रोटीन से जो होते हैं उनके थ्रू क्रॉस कर रहे होते हैं। जैसे हमने पढ़े मुख्तलिफ चैनल, हमने इंटीग्रल प्रोटीन्स पढ़े जिसमें चैनल्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं और डिफरेंट किस्म के पंप्स होते हैं, उनके ज़रिए वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास करते हैं। याद रखिएगा 2 चीज़ें कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगी वो उनके लिए, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए मेम्ब्रेन परमेबल होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी हुई होती है लिपिड की, लिपिड बाइलेयर की, तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इजीली क्रॉस कर जाएंगे, मेम्ब्रेन परमेबल होगा। जबकि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे वो क्रॉस करेंगे, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्रॉस करेंगे चैनल्स के थ्रू, कैरियर्स के थ्रू और पंप्स के थ्रू। ये थी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। उसके बाद हम डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के कौन से फंक्शंस होते हैं? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेपरेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड से और प्रोटेक्ट करती है एंड सपोर्ट करती है सेलुलर कंपोनेंट्स को। इट सेपरेट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड से सेपरेट करती है, प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है सेल के कंपोनेंट्स को। ये प्रोवाइड करती है शेप टू सेल, सेल को शेप प्रोवाइड करती है और डिफरेंट किस्म के सेल्स को एक दूसरे के साथ बना के रखती है टिश्यूज़ बनाने के लिए। टिश्यूज़ बनाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ बनाने के लिए ये क्या करती है? मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स को कंबाइन करके रखती है। फॉर सपोज ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ये दोनों आपस में ज्वाइन कैसे होंगे? थ्रू सेल मेम्ब्रेन होंगे। कैसे? ऐसे ज्वाइन होंगे। अगर ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा तीसरा सेल है तो ऐसे ज्वाइन होंगे। तो इनके सेल मेम्ब्रेन जो होंगे वो क्या होंगे? अटैच होंगे, फिर ही सेल ज्वाइन होंगे और टिश्यूज़ बनाएंगे, इसलिए टिश्यूज़ मिलके बनाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन शेप प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को, और उसके अलावा ये सेल को एक दूसरे के साथ होल्ड करवा के रखती है ताकि टिश्यूज़ बन पाएँ। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाने में भी, मेंटेन करने में सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है। सेल की मूवमेंट में सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है। सेल रिकॉग्निशन फिनोमेना में सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है। कौन सी 3 चीज़ें? सेल पोटेंशियल को मेंटेन करवाती है, सेल मूवमेंट करवाती है और सेल रिकॉग्निशन फिनोमेना करवाती है।
और उसके अलावा इसके पास सेल मेम्ब्रेन जो होता है, हमने पढ़े थे कि इंटीग्रल प्रोटीन्स रिसेप्टर्स भी होते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट केमिकल्स के लिए, ड्रग्स के लिए और डिफरेंट हार्मोन्स के लिए। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। तो इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल फॉर अटैचिंग डिफरेंट केमिकल्स, ड्रग्स एंड हार्मोन्स। और उसके अलावा केमिकल रिएक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन के पास मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के, डिफरेंट फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के। जैसे मेन फंक्शन मैं आपको नोट करवाता चलूँ कि प्रोटेक्ट करती है सेल को, प्रोटेक्ट्स सेल। उसके अलावा गिव शेप टू सेल। उसके अलावा मेंटेन्स सेल पोटेंशियल, सेल की पोटेंशियल को मेंटेन करवा रही होती है। उसके अलावा होल्ड करती है सेल्स को टू फॉर्म टिश्यूज बनाने के लिए सेल को होल्ड कर रही होती है। उसके अलावा सेल की मूवमेंट में इसका रोल होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल रिकॉग्निशन करवाती है। और डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे जो अटैच करवाते हैं किस चीज़ को, ड्रग्स को, हार्मोन्स को एंड केमिकल्स को, मुख्तलिफ केमिकल्स को जो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं वो अटैच करवा रहे होते हैं। और उसके अलावा एंजाइम्स होते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करवाने के लिए ऑन सेल मेम्ब्रेन। ये सारी चीज़ें होते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो आज का ये इस पार्ट में हमने सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेगा, हमें सपोर्ट करेगा बाय शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमारा ये वीडियो शेयर करके हमें सपोर्ट करेगा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। Thank you so much.